हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको एकिक नियम के विषय में बताने वाले हैं, यानी यूनिटरी मेथड के विषय में। आप चाहे गणित में रुचि रखते हो या ना रखते हो, इसे जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि डेली लाइफ में इसका प्रयोग होते रहता है। आप बाजार जाते हैं या दुकान जाते हैं, सपोज कीजिए आप दुकान गए और 1 केजी चीनी का दाम है 44 रुपया और आपको खरीदना है 20 ग्राम चीनी, तो 20 ग्राम चीनी का दाम कितना होगा। अगर आप एकिक नियम नहीं जानते हैं, यूनिटरी मेथड नहीं जानते हैं, तो आपको बताना मुश्किल हो जाएगा कि 20 ग्राम चीनी का दाम कितना होगा। या फिर आप कपड़ा दुकान गए हैं, कपड़ा का दुकानदार जो है वो कहता है कि 100 मीटर कपड़ा का दाम है 1250 रुपया और आपको लेना है 15 मीटर कपड़ा, तो 15 मीटर कपड़ा का दाम कितना होगा। बहुत ही कठिन हो जाएगा अगर इस चीज को आप नहीं जानिएगा तो मैंने सोचा है कि ये सवाल आपके मन में ना रहे, अगर कहीं पर सवाल खड़ा होता है तो उसका जवाब आसानी से दे सके, इसलिए मैं आपके सामने ये वीडियो लेकर के आया हूं। और लोगों का भी डिमांड था, कमेंट में 2-3 लोगों का कमेंट आया है, इसलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो इस वीडियो में हम 3 सवाल पर चर्चा करेंगे। अगर तीनों सवाल वो देख लेते हैं तो मुझे उम्मीद है कि उन सवालों को सॉल्व करने के लिए आप आसानी से सीख जाएंगे। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आ सकता है ऐसे सवाल। ये सब मतलब बेसिक नॉलेज है, जो एडवांस मैथमेटिक्स पढ़ते हैं वो उसके लिए तो ये हलवा है, हलवा। ये कोई भारी चीज नहीं है, ठीक है, लेकिन ये बेसिक चीज है, सभी को जानना चाहिए, राइट। तो देखिए सबसे पहला सवाल क्या है, लिखा गया है यदि एक कुर्सी का दाम 400 रुपया है तो 8 कुर्सियों का दाम कितना होगा। सिंपल सी सवाल है, बहुत ही इजी सवाल है, एकदम जीरो लेवल का। जीरो से धीरे धीरे हीरो बनेंगे, अचानक हीरो नहीं बनना है, नहीं तो फिर अचानक जीरो बन जाएंगे। जो अचानक हीरो बनता है ना वो तुरंत जीरो हो जाता है, इसीलिए जीरो से हीरो बने तो हीरो हमेशा के लिए बरकरार रहेंगे, राइट। तो देखिए यहाँ पर एक कुर्सी का दाम है 400 रुपया, तो 8 कुर्सी का दाम निकालना है। ये आप तुरंत कर दिए होंगे, है कि नहीं, क्योंकि जीरो लेवल का है। देखिए सबसे पहले बात मेरे को सुनिए एकदम पूरा डीपली। अगर कहीं पर एक वस्तु का दाम आपको पता है, एक वस्तु का, और आपको अधिक वस्तुओं का दाम निकालना है, तो जितना वस्तुओं का दाम निकालना है उससे एक वस्तु के दाम से गुना कर देना है। नहीं समझ में आया। देखिए यहां पर क्या है, एक कुर्सी का जो दाम है, एक कुर्सी का दाम जो है वो कितना है, 400 रुपया है, 400 रुपया है, तो 8 कुर्सी का दाम निकालना है। तो सिंपली जितना एक कुर्सी का दाम था उसी से 8 को गुना कर देना है। तो इसीलिए हो जाएगा 8 कुर्सी का दाम, 8 कुर्सी का दाम हो जाएगा 8 गुना 400 रुपया, यानी कि 8 चौके 3200 रुपया। सिंपली अगर एक वस्तु का दाम पता है और अधिक वस्तुओं का दाम निकालना है, तो एक वस्तु का जो दाम है वो अधिक वस्तु कितना है उसकी संख्या से गुना कर देना है। तो अधिक वस्तु कितना था, 8 था, 8 को क्या किए हम, एक वस्तु की दाम से गुना कर दिए हैं, तो वो चीज आ जाएगा। या तो इसी तरह से सवाल रह सकता है, एक पेन का दाम है 5 रुपया, तो 10 पेन का दाम कितना होगा। एक पेन का दाम है 5 रुपया, तो 10 पेन का, तो 5 गुनी सिंपली 10 हो जाएगा, यानी 10 × 50 रुपया, है कि नहीं। ऐसे सवाल आप कर लेंगे। या फिर एक कॉपी का दाम है 40 रुपया, तो 5 कॉपी का दाम कितना होगा, तो सिंपली 40 को गुना 5 से करना पड़ेगा। 40 क्या है, एक कॉपी का दाम है, और यहाँ पर क्या है, 5 कॉपी खरीद रहे हैं, तो कॉपी का संख्या एक कॉपी के दाम से गुना कर देंगे, तो 5 चौके 20 यानी 200 रुपया आ जाएगा। तो इस तरह से ऐसे सवाल जितने भी उठेंगे आप बना देंगे, मुझे उम्मीद है। चलिए सेकंड नंबर में थोड़ा सा हाई लेवल, थोड़ा सा ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। देखिए यहां पर क्या लिखा गया है, यदि 12 गेंदों का मूल्य 180 रुपया है तो एक गेंद का मूल्य क्या होगा। देखिए अगर बहुत सारी वस्तुओं का दाम दिया गया है और आपको निकालना है एक वस्तु का दाम, तो जो बहुत वस्तुओं का दाम दिया गया है उस दाम को जितनी वस्तु है उस वस्तु संख्या से भाग लगा देना है, तो फिर वो आपका आंसर मिल जाएगा, एक वस्तु का दाम निकल जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या है क्वेश्चन में, 12 गेंदों का मूल्य 180 रुपया, यानी कि 12 गेंद का मूल्य जो है वो है 180 रुपया, राइट। तो एक गेंदे का मूल्य कितना होगा। देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हालांकि जब सॉल्व करते हैं एक नियम वाला तो थोड़ा सा लॉन्ग लिखना पड़ता है, चूंकि 12 गेंदों का मूल्य बराबर है 180 रुपया, इसीलिए एक गेंदों का मूल्य, तो वही चीज को हम शॉर्टकट में यहाँ बता रहे हैं। जैसे 12 गेंद का मूल्य है 180 रुपया, तो एक गेंद का मूल्य कितना होगा। सबसे पहले आप एक गेंद का मूल्य निकालिए, एक गेंद का, तो क्या चीज हो जाएगा, 180 डिवाइडेड बाय 12 रुपया। नहीं, ये जो 12 है इधर डिवाइड में चला गया,
इधर क्योंकि 12 गेंद का दाम दिया गया 180 रुपया, तो एक गेंद का दाम सिंपली है 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, या फिर उस तरह अगर समझ में नहीं आता है तो बताइए 12 गेंद को हम लिख सकते हैं 12 गुने 1 गेंद, क्योंकि 12 को गुना 1 गेंद से करेंगे तो फिर उतना ही आएगा, बराबर के उधर जितना रहेगा उतना ही रहेगा। हम यहाँ तीर का निशान दिए हैं, हालांकि आप बराबर का निशान दे सकते हैं लेकिन थोड़ा सा रॉन्ग हो जाएगा मैथमेटिकली, इसीलिए हम तीर का निशान यहाँ पर लगाएं। अब ये जो 12 इधर गुना में है उधर उसको भागा में ले गए, सिंपल ये है कि नहीं, तो फिर ये दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। अब एक गेंद का दाम निकल गया, आपको निकालना कितना है, एक गेंद का ही दाम निकालना है। अब डिवाइड कर दीजिए, 12 एकम 12, यहाँ बच गया 6 और 0 हो गया 60, 12 पच्चीस 60, यानी कि कितना आ गया 15 रुपया, यानी एक गेंद का दाम हो गया 15 रुपया। आप भी तुरंत निकाल दिए होंगे, मैं भी निकाल लूंगा, उससे क्या होने वाला है, मैं आपको बता रहा हूं इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पर लेट हो रहा है, राइट। या तो फिर इसी प्रकार का और भी सवाल हो सकता है, सपोज कीजिए 10 केजी दूध का दाम, 10 केजी दूध का जो दाम है वो है समझिए 400 रुपया, कितना है 400 रुपया। तो आपको निकालना पड़ेगा कि भाई 1 केजी दूध का दाम कितना होगा। यहाँ पर बताया गया कि 10 केजी दूध का दाम 400 रुपया है, आपको निकालना है 1 केजी का, तो ये 10 को क्या कीजिए इधर डिवाइड कर दीजिए, जब डिवाइड कीजिएगा तो ये 10 यहाँ आ जाएगा, कट जाएगा तो कितना आ गया 40 रुपया आ गया, कितना आ गया 40 रुपया आ गया, यानी 1 केजी दूध का दाम हो जाएगा 40 रुपया। तो इस तरह के भी सवाल आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं। अगर एक दर्जन केले का दाम है 60 रुपया, एक दर्जन केला का दाम, एक दर्जन बता रहे हैं दर्जन में, ठीक है, एक दर्जन केला का जो दाम है वो है 60 रुपया। तो बताइए एक केला का दाम कितना होगा, एक दर्जन में कितना होता है 12 केला होता है, तो हमको एक केला निकालना है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एक दर्जन यानी कि 12 केला यहाँ पर 60 रुपये में मिल रहा है, कितना रुपये में 60 रुपये में, तो एक केला कितना मिलेगा, सिंपली है भाई 60 को 12 से डिवाइड करना पड़ेगा है कि नहीं, तो 12 पच्चीस 60, यानी कि 5 रुपया एक केला का दाम होगा। ये सिंपल सी बातें हैं, आपको ज़्यादा इसमें लॉन्ग टाइम व्यतीत नहीं करना है, सिंपली वीडियो को फास्ट करके भी आप देख सकते हैं, राइट। 12 केला का दाम था 60 रुपया, एक दर्जन का केला का दाम 60 रुपया, इसका मतलब क्या चीज हुआ 12 केला का दाम है 60 रुपया। अब यहाँ पर हम क्या किए, एक केला का दाम निकालने के लिए इस 12 से डिवाइड कर दिए तो 5 रुपया आ गया, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। ऐसा ही क्वेश्चन अगर आपके सामने और आएगा तो आप आसानी से बना सकते हैं। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन में देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या है, यदि एक दर्जन केले का मूल्य 72 रुपया है, एक दर्जन केले का मूल्य 72 रुपया है, तो 3 किलो का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए सिंपली जो हम मेथड का बताएंगे, जिस तरह हम कैलकुलेशन करेंगे उसी तरह आपको करना है। एक दर्जन केले का जो मूल्य है वो कितना है 72 रुपया है, तो आपको निकालना है 3 किलो का मूल्य। तो देखिए 3 किलो का मूल्य आप अचानक तुरंत नहीं निकालिए, राइट। आपको करना क्या है, सबसे पहले एक केला का मूल्य निकालना है। तो एक केला का मूल्य निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए सबसे पहले एक दर्जन केले का मूल्य अगर दिया गया है तो सबसे पहले हम यहाँ 12 केले बराबर हम 72 रुपये लिख सकते हैं आराम से। एक दर्जन केला का मतलब कि 12 केला है कि नहीं, तो 12 केला 72 रुपये मिल रहा है। तो यहाँ से एक केला का जो दाम है वो आसानी से निकल जाएगा। किस तरह से निकलेगा, 72 को डिवाइड कर देंगे किससे 12 से। अब काटिए 12 पच्चीस 60 बरछक 72 यानी 6 रुपया आ गया। यानी एक केला का जो दाम है, एक केला का जो दाम है वो आ गया 6 रुपया। अब आपको निकालना कितना, 3 केला का दाम। तो एक केला का दाम 6 रुपया, तो 3 केला का दाम कितना 18 रुपया, सिंपल सी बात है। तो इसीलिए हो जाएगा 3 केला का दाम हो जाएगा 3 गुने 6 रुपया यानी कि 18 रुपया, राइट। ये समझ में तो आ ही गया होगा। या फिर इसी तरह का सवाल हो सकता है, सपोज कीजिए आप गए दर्जी के दुकान या फिर कपड़ा के दुकान, वहां पर कपड़ा खरीदने के लिए, और वो बताया कि भाई जो 100 मीटर कपड़ा का जो दाम है वो है 1100 रुपया। 100 मीटर कपड़ा का जो दाम है वो है 1100, शायद आपको स्क्रीन पर नहीं दिख रहा होगा, चलिए यहीं पर बता देते हैं। 100 मीटर कपड़ा का दाम है 1100 रुपया। तो आपको निकालना है 10 मीटर कपड़ा का दाम कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले 1 मीटर कपड़ा का दाम निकालिए। तो 1 मीटर कपड़ा का जो दाम हो जाएगा वो हो जाएगा 1100 डिवाइडेड में 100। इस यहाँ से क्या होगा, 1 मीटर का दाम निकल जाएगा, 1 मीटर कपड़ा का। अब यहाँ काटिए तो कितना आ गया 11 रुपया। यानी 1 मीटर का जो दाम है वो कितना है 11 रुपया है। हालांकि ये 11 रुपये में आपको 1 मीटर कपड़ा मिलने वाला नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल वैसा लिया गया तो बता दिए आपको, है कि नहीं।
चलिए अब आपको निकालना है 10 मीटर कपड़ा का दाम। तो यहाँ 1 मीटर का 11 रुपया, तो 10 मीटर का कितना हो जाएगा, 10 को गुना 11 से करना पड़ेगा, इसीलिए हो जाएगा 10 मीटर का कपड़ा का दाम हो जाएगा 10 गुने 11 रुपया, है कि नहीं। अब गुना कीजिए, 11 दहें 110 रुपया, यानी 10 मीटर कपड़ा लीजिए 110 रुपया देना पड़ेगा। ये रेडीमेड कपड़ा है, पूरा रेडीमेड, अगर लेके जाएंगे घर तुरंत खत्म हो जाएगा वैसा कपड़ा है, क्योंकि 110 रुपये में आपको 10 मीटर कपड़ा मिलने वाला नहीं है। तो इस तरह से मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं ऐसा ही। सपोज कीजिए 1 केजी चीनी का दाम जो है, 1 केजी चीनी का जो दाम है 44 रुपया है। कितना है, 44 रुपया। ये एग्जाम्पल हम शुरू में बताए थे, ठीक है। तो 1 केजी का दाम है 44 रुपया और आपको लेना है 25 ग्राम चीनी, 25 ग्राम। तो फिर यहाँ पर क्या होगा, 1 केजी का मतलब क्या चाहिए हुआ, 1000 ग्राम। 1000 ग्राम चीनी जो है आप ले रहे हैं कितना में, 44 रुपया में। 1 केजी चीनी 44 रुपये में ले रहे हैं, या फिर 1000 ग्राम चीनी 44 रुपये में ले रहे हैं, दोनों बात बराबर है। ये ग्राम में है वो भी 1000 ग्राम, और 1 केजी में है वो भी 1 केजी, दोनों बराबर होता है, क्योंकि 1 केजी बराबर 1000 ग्राम होता है, राइट। हमको निकालना है 25 ग्राम चीनी का मूल्य कितना होगा। तो यहाँ पर 1 ग्राम चीनी का मूल्य सबसे पहले निकालना पड़ेगा, 1 ग्राम। तो यहाँ पर 1 ग्राम चीनी का मूल्य जो है वो हो जाएगा 44 डिवाइडेड बाय 1000, राइट, इतना रुपया। अब आपको 25 ग्राम चीनी लेना है, तो यहाँ लिखेंगे 25 ग्राम, तब यहाँ 25 से क्या करेंगे, इसको गुना कर देंगे, 44 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 1000 गुना 25, इतना रुपया। अब इसको काटिए, 25 चौक 100 0 40। अब यहाँ पर 4 एकम 4, यहाँ 10 11, यानी आ गया 25 ग्राम का आपका 1.1 रुपया। यानी ऊपर में 11 है, नीचे 10 है, ऊपर में 11 नीचे में 10, 11 को 10 से भाग देंगे तो 1.1 रुपया आएगा। यानी कि कुल मिलाकर के 1 रुपया 10 पैसा आपको देना पड़ेगा यदि चीनी आप 25 ग्राम लीजिएगा और चीनी 1 केजी का दाम 44 रुपया रहेगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये छोटा सा वीडियो, छोटा सा कंसेप्ट आपको जरूर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगर ऐसा ही वीडियो और चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि ये टॉपिक पर हमें वीडियो चाहिए, आपको सिंपल वे में बताने का हम प्रयास करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।